जमात इस्लामी उत्तर प्रदेश मगरिब की तरफ से एक नशा मुखालिफ मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये मुहिम मनाई जा रही है। इसी के मुतालिक आज प्रेस मीट होनी है। इसी के लिए मैं जनाब वहाबुद्दीन साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो इसके बारे में एक तफसील के साथ में बयान करें। पत्रकार बंधुओं, ये आप जानते हैं जमात इस्लामी ने उत्तर प्रदेश पश्चिम 14 फरवरी से 23 फरवरी तक नशा मुक्ति अभियान ये पूरे यूपी पश्चिम में जमात ये अभियान चला रही है और इसका शीर्षक है नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प। यानी हमारी कोशिश होगी कि हमारे प्रदेश में इस नशे पर रोक लगे, क्योंकि हकीकत और सत्यता ये है कि इस समय हमारे देश और समाज की वैसे तो अत्यंत समस्याएं हैं, विभिन्न समस्याएं हैं, लेकिन एक गंभीर और जटिल समस्या जो हमारे देश और समाज की है वो मादक पदार्थों का सेवन, नशे का बढ़ता हुआ रुझान है। ये इसका रुझान खास तौर पर हमारे बच्चों में और हमारे नौजवानों के अंदर तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। आज का युवक, ये हमारे बच्चे जो हमारे देश और समाज का भविष्य है, अफसोस ये है कि उनके अंदर ये आदत, ये लत बहुत ही तेजी के साथ इनके अंदर दाखिल हो रही है। पहले तो ये बच्चे शौक में, गलत संगत में पढ़ के इसके इस्तेमाल की शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते उनका हंसता मुस्कुराता बचपन, उनकी जवानी, उनका घर, उनका परिवार, उनकी सेहत, सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। उस वक्त होश आता है जब सब कुछ लुट चुका होता है। नशा और चीजों का इस्तेमाल इस तेजी के साथ हमारे यहाँ बढ़ रहा है और इससे इसके जो नुकसानात हैं उसको आप समझने की कोशिश करें कि इस नशावर चीजों के इस्तेमाल से जो इसका फर्क पड़ रहा है, जो इसका असर पड़ रहा है, वो ये है कि एक WHO की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार दुनिया भर में शराब की वजह से जो मौतें होती हैं उनकी तादाद हर साल लगभग 30 लाख के करीब है। उसमें 2.5 लाख लोग भारत के होते हैं। अगर हर दिन के एतबार से देखें तो तकरीबन 336 मौतें इस नशे की वजह से होती है। वैसे तो आम बुराई है, एक व्यक्ति जो बुराई करता है उसके अंदर जो खराबी है तो सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित रहता है, लेकिन ये नशा एक ऐसी बुराई है कि जो शख्स, जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो इसका प्रभाव, इसके असरात सिर्फ उस व्यक्ति तक नहीं रहते, बल्कि उससे उसका घर, उसका समाज, उसकी सेहत, उसका परिवार, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, शिक्षा से दूर रहते हैं, वो कमाता नहीं है, वो काम नहीं करता है। हालांकि वो घर की औरतें मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा बचा भी लेती हैं, वो घर के राशन के लिए पैसे इकट्ठे करती हैं, तो पति महोदय मारपीट करके वो भी छीन लेते हैं। आए दिन हम इस तरह के वाकयात सुनते और देखते रहते हैं। फिर ये भी हकीकत है कि मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल साइंस जो
कहती है उसके अनुसार बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इस नशे की वजह से होती हैं। इसमें ये आपके पाचन क्रिया मुतासिर होती है, लीवर और किडनी और हृदय से संबंधित बीमारियां इसी वजह से होती हैं। इंसान के अंदर जो एक इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, तो सेहत के लिए ये हानिकारक है। फिर इसी तरह से शराब पीने के बाद में एक व्यक्ति और एक इंसान समाज और माशरे के अंदर जो लूटपाट करता है, जो झगड़े करता है, तफरतगिरी होती है, लड़कियों के साथ और औरतों के साथ जिना बिल जबर के जो वाक़यात होते हैं, जो बलात्कार के वाक़यात होते हैं, उनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जिन्होंने कहीं न कहीं वो नशे का सेवन कर रखा होता है। इसलिए जमात इस्लामी हिंद ये कोशिश करती है। जमात इस्लामी हिंद एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है। जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि हमारा समाज, हमारा माशरा और हमारे देश से